इस देश के आज़ाद नागरिक हैं। भारत के संविधान ने हमें आर्टिकल 19 में बोलने की आज़ादी दी है। उसी के अधिकारों का हम पालन कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश अपना एक इतिहास है, बिहार का अपना एक इतिहास है। बिहार अपने इतिहास और धरोहर को संजोए और अपने लोगों को जागरूक करे तो वो जो है देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बन सकता है। हम सपाई भाजपाई कांग्रेसी आरजेडी जदयू नहीं बन सकते हैं, लेकिन हम राष्ट्रभक्त बन सकते हैं। जिस दिन आप सपाई भाजपाई कांग्रेसी से ऊपर उठकर राष्ट्रभक्त बन जाइएगा, उस दिन देश का भी विकास होगा, आपका भी विकास होगा और सबका विकास होगा। आज हम ऐसे पत्रकार से परिचय करवाएंगे जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है और आप भी भली भांति जानते हैं, जिनके लाखों जो है सब्सक्राइबर यूट्यूब पर हैं और मिलियन में फॉलोअर्स हैं। तो हमारे साथ आज रवि भट्ट जी हैं, जो उत्तर प्रदेश की धरती से निकलकर बिहार में तहलका मचा रहे हैं और बिहार के गलियों में, बिहार के नेताओं के दिमाग में जो है कि घर करते रहते हैं। तो रवि भैया बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश से निकल करके बिहार में जो जा करके नाम कमा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपने चैनल पे मौका दिया। पूछिए सवाल। बिल्कुल, हम लोग का सौभाग्य है कि आप हमारे चैनल पे इंटरव्यू दे रहे हैं। रवि भैया, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप अयोध्या से आते हैं, उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश को आपने नहीं चुना, बिहार को चुन लिया पत्रकारिता के लिए। देखिए, बहुत लोगों ने सवाल पूछा है, लेकिन हर लोगों के सवाल का जवाब देना ही सच मायने में वही एक पत्रकार है। और मैं सवाल पूछता हूँ, लेकिन सवाल देना भी मैं जानता हूँ। 2017 से मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में हूँ और निरंतर मैं दिल्ली हो या उत्तर प्रदेश हो, 2022 जनवरी तक मैंने अपनी सेवाएं जो है इन क्षेत्रों में दिया, उत्तर प्रदेश और इसके बाद जो है दिल्ली में। रही बात अयोध्या की, तो अयोध्या मेरा गृह जनपद है। मैंने आज भी वहाँ भी मैं जाता हूँ तो पत्रकारिता मैं वहाँ भी करता हूँ। हाँ, बस यही है कि वहाँ पर बस कर मतलब तुरंत लगभग 30 दिन पत्रकारिता नहीं कर पाता हूँ। अयोध्या का कोई भी मुद्दा होता है तो लोग हमको फ़ोन करते हैं और मैं वहाँ पर पहुँचने का प्रयास जो है बिहार से करता हूँ। लेकिन हाँ, ये इससे मैं अपने आप को दूर नहीं हटा सकता हूँ कि मैंने अयोध्या और उत्तर प्रदेश में पत्रकारिता नहीं की है और 4 साल की है। बिहार में 10 महीना और वहाँ पर 4 साल पत्रकारिता हर जगह हो रही है। बिल्कुल, तो अब देखते हैं, पत्रकारिता आपकी बड़ी अच्छी लगती है, हम लोग को भी एक सीखने का मौका मिलता है। तो हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि उत्तर प्रदेश और बिहार के प्रशासन में क्या चल रहा है इस समय, दोनों में क्या अंतर लगा आपको? प्रशासन की बात कहें तो उत्तर प्रदेश का प्रशासन बहुत ही चुस्त दुरुस्त मुस्तैद है और ये बात हम नहीं पूरा देश जानता है। इसमें कारण है, मैं रीजन बताऊंगा। लोग बिहार वाले ये वीडियो देखेंगे तो कहेंगे बिहार में आके पत्रकारिता करता है और उत्तर प्रदेश में जाके बुराई करके बड़ाई कर रहा है। तो कारण है उसमें। देखिए, हम उत्तर प्रदेश में जब आते हैं तो यहाँ पर पुलिसिया व्यवस्था अगर हम बात करें तो यहाँ पर अभी 35-40 साल के नौजवान जो हैं वो दरोगा हैं, वो जो है कांस्टेबल हैं, वो सिपाही हैं, उनके ऊपर 1 स्टार है, वो एसआई हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, इंस्पेक्टर हैं। तो ये, और अभी हम बिहार में वही चीज़ें देखते हैं तो वहाँ पर 45 साल के ऊपर जो लोग हैं उनको डबल स्टार लगा है। तो इस क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने युवाओं को मौका दिया और युवा ही आज का कल का भविष्य है और आज का भी भविष्य युवाओं के ऊपर डिपेंड है, कल का भी भविष्य युवाओं के ऊपर। तो जब तक आप युवाओं को मौका नहीं दीजिएगा तब तक आपका सिस्टम चुस्त दुरुस्त मुस्तैद नहीं होगा। यही कारण है कि वो लोग 45 साल के लोगों को इंस्पेक्टर बनाकर घूम रहे हैं और यहाँ 35 साल और 30 साल का युवा इंस्पेक्टर बना बैठा है। तो उसकी सोचने की बुद्धि बहुत तेज है उनके मुकाबले। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक सेवा जो है वो बहुत अच्छी है बिहार के मुकाबले। हाँ, बिहार में जो है बदला जा सकता है, बस भर्तियां निकले पुलिस की और वहाँ के सिस्टम में नवयुवकों की भर्ती हो, पुलिस प्रशासन में जो है नवयुवक की भर्ती हो और नवयुवक जब आएंगे तो वहाँ के सिस्टम को जो है चुस्त करने की, दुरुस्त करने की जिम्मेदारी उठाएंगे। हालांकि वहाँ पर अभी ये सारी सुविधाएं जो है वो की जा रही हैं। और फिर रही बात ये कि जो 45 साल के बुजुर्ग हैं जो एसआई बने, उनका क्या, तो उनको उसी सैलरी पर रखिए लेकिन उनको कागजी काम में लगा दीजिए। सेम प्रोसीजर जो उत्तर प्रदेश ने फॉलो किया वही बिहार में। एक और खास बात है कि बिहार के किसी भी थाने में जाता हूँ तो वहाँ पर बिना नंबर प्लेट की गाड़ियाँ मिल जाती हैं, बिना नंबर की प्लेट की गाड़ियाँ होती है और मैं उनसे सवाल पूछता हूँ तो भाग जाते हैं। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश में जब मैं घूमता हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे ये देखने को नहीं मिलता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस की गाड़ियों में नंबर प्लेट ना हो। सबकी गाड़ियों में नंबर प्लेट होती है। हालांकि आवाज़ उठाने से वहाँ पर बदलाव हो रहा है। जो गाड़ियाँ वो लोग 1980 और 90 के दशक की जीप और कमांडर से चलते थे, अब उनको बुलेरो और जो है आर्टिगा मिलने लग गई है। तो ये आवाज़ उठाने की ही देन है और बहुत जल्द वहाँ के लोग भी इन सब चीज़ों से जागरूक होंगे और सरकारें भी
जागरूक होंगी और ये परिवर्तन बहुत जल्द देखने को मिलेगा। बिल्कुल, आपने कहा कि चुस्त दुरुस्त व्यवस्था उत्तर प्रदेश की है अगर बिहार के मुकाबले बात की जाए। क्या लगता है कि प्रदेश के मुखिया के कारण ऐसा हो रहा है कि मतलब कुछ और है? नहीं देखिए, लोग जागरूक हैं और लोग जागरूक हैं इसलिए सारी चीजें हो रही हैं कि लोग अपने हक की लड़ाई जो है वो लड़ रहे हैं। लोग जागरूक जब तक नहीं होंगे तब तक सत्ता में बैठी सरकारें मनचाही करेंगी, कुछ भी कर लेंगी, मन बढ़ी कर सकती हैं वो। तो लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। हाँ, बाकी रही मुखिया की बात, तो घर का एक गार्जियन होता है पिता, और पिता अगर गलत रास्ते पे चला जाए और वो डांटे फटकारे ना, तो सब लोग का बिखराव हो जाएगा। और मुखिया के रूप में जो है इस वक्त योगी जी हैं और वो कहीं ना कहीं सबको साथ में लेकर चलने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है और ऐसे ही सभी राज्यों को हमारे ख्याल से ये फंडा अपनाना चाहिए। जब तक घर का मुखिया मजबूत नहीं होगा, जब तक घर का मुखिया जो है अच्छे से परिवार का की समस्याओं का समाधान नहीं करेगा, तब तक परिवार अच्छा बन ही नहीं सकता है। तो हमें पता है योगी जी बहुत बुद्धिमान इंसान है, वो सबको साथ में लेकर चलने का प्रयास करते हैं और सबकी बातों को सुनकर जो है लोगों के भविष्य की बात करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है और बिहार में ये चीजें अभी थोड़ा सा इसमें जो है धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है। जब से जो है तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री बने हैं तब से ये परिवर्तन की, तेजस्वी जी अचानक से अस्पताल में पहुंच जा रहे हैं। लेकिन अब बिहार की राजनीति में युवाओं की जरूरत है। बुजुर्ग अब राजनीति बहुत कर चुके हैं, अब राजनीति में जो है उत्तर प्रदेश के जैसे लोगों का, जैसे यहाँ पर युवाओं को मौका दिया जा रहा है, वैसे वहां पर खानदानी अब राजनीति नहीं चाहिए वहां पर। क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश से और प्रदेश सीखने लगे हैं? नहीं, सीखने का कोई बात नहीं, सबका अपना अपना एक इतिहास है हर एक राज्य का। हाँ, सब लोग अलग करें, मैं ऐसा चाहता हूँ। किसी से कोई जब किसी को सीख कर आगे बढ़ेगा, देख कर नकल करके बढ़नेगा तो नकलची कहलाएगा, फिर उसका विकास नहीं होगा, फिर उसका जो है वो सिर्फ पास हो सकता है, विकास नहीं हो सकता है। तो नकल करने से अच्छा है कि अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, नकलची मत बनिए। हमको उत्तर प्रदेश अपना एक इतिहास है, बिहार का अपना एक इतिहास है। बिहार अपने इतिहास और धरोहर को संजोए और अपने लोगों को जागरूक करे तो वो जो है देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बन सकता है। बिल्कुल। तो रवि भैया, आप एक पत्रकार हैं तो हम एक सवाल आपसे जरूर पूछेंगे, क्योंकि आप बिहार में से भी पत्रकारिता लगातार करते हैं, उत्तर प्रदेश में आते हैं तो यहाँ भी करते हैं जी। आज की पत्रकारिता को आप किस तरह से देख रहे हैं? यही कि आज की पत्रकारिता नहीं बल्कि ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई चल रही है। एक बार हम 1947 में हम जो है अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने के लिए आगे आए थे और तब हमको अंग्रेजों ने गुलाम बना कर रखा था। और आज की पत्रकारिता उनसे आज़ादी के लिए लड़ी जा रही है जो इस देश में सिस्टम में बैठे भ्रष्ट अधिकारी, कर्मचारी, नेता, विधायक, मंत्री हैं, जो हमको झूठे सपने दिखाकर लूटने का प्रयास कर रहे हैं। हम उनसे छुटकारा और उनसे आज़ादी पाने के लिए लड़ रहे हैं। कहने को तो हम आज़ाद हैं, 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गए थे, लेकिन सच मायने में आज पूछिएगा तो आप आज़ाद नहीं हैं। और फिर किससे गुलाम है ये भी सवाल होगा। तो उन सिस्टम में बैठे अधिकारियों से जिन्होंने हमको, हमारे ऊपर राज करके हमको गुलाम बना कर रखा है। बस इसी के लिए हम लोग और लड़ रहे हैं कि आम आदमी का, गरीब, पीड़ित, असहाय, मजदूर, किसान का हक मिले और उनकी बात, जनता की बात सिस्टम तक पहुंच सके और सिस्टम उन बातों को सुनकर उनका निवारण कर सके। इसीलिए जो है हम लोग लड़ रहे हैं। बाकी कोई पत्रकार नहीं, मैं भी पत्रकार नहीं, आप भी पत्रकार नहीं, हम इस देश के आजाद नागरिक हैं। भारत के संविधान ने हमें आर्टिकल 19 में बोलने की आजादी दी है, उसी के अधिकारों का हम पालन कर रहे हैं। और इस देश में सभी कोई पत्रकार है, जिसके हाथ में ये मोबाइल है वो सब कोई पत्रकार है। आज का युद्ध जो है वो AK-47 राइफल पिस्टल से नहीं लड़ा जाएगा, वो इस मोबाइल से और इस माइक से लड़ा जाएगा। आधुनिक दौर चल रहा है, तो ये जो युद्ध चल रहा है हम सब लोग उसके एक योद्धा हैं और हम सबको इस मोबाइल और इस कैमरे से लड़ना है और हम लोग निरंतर लड़ते रहेंगे। जो है जिन लोगों ने हमको आज़ादी के नाम पर आज भी जकड़ के और गुलाम बनाकर रखा, उनसे हम लड़ेंगे। बिल्कुल, आपकी बात से हम भी सहमत हैं। हमको आज उस लड़ाई को लड़ना है। तो थोड़ा अलग हटके अगर हम सवाल कर लें, बिल्कुल। तो आज आप जौनपुर में हमारी धरती पर पहुंचे हैं। कहा जाता है जौनपुर की धरती सिराजे हिंद की धरती कही जाती है। यहाँ आपको सबसे अच्छी चीजें क्या लगी हैं? यहाँ देखिए, कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश पूरे देश में एक ऐसा जिला है, उत्तर प्रदेश का एक गांव है माधोपट्टी गांव, जहां पर सबसे ज्यादा IAS-PCS पैदा होते हैं। हर घर में IAS-PCS मिल जाएंगे। सुनने में आया कि हाँ एक घर में ही 3 भाई IAS कुछ ऐसे IPS करके कुछ हैं। तो ये जौनपुर का जो इतिहास है, 1857 की क्रांति हो या फिर जौनपुर की और सारी क्रांतियां हो, उनकी हम बात करें तो उसमें से एक ये ऐसा इतिहास है जो आज के पुराने इतिहासों को आज तक संजो कर रखा है। तो जौनपुर तो जो है हमारे पड़ोसी जिलों में से आता है, तो हमको बहुत अच्छा लगता है। जौनपुर हम लोग आते रहते हैं और यहाँ की मूली की प्रशंसा होती है वैश्विक स्तर पे कि यहाँ के नेता लोग आते हैं तो उनको मूली जो है भेंट दी जाती है। तो ये सब चीज़ें हैं जो जौनपुर को आज
के दौर में कुछ खास बनाती है। बाकी राजनीतिक गलियारों की बात करें तो यहाँ तो राजनीति जो होती है वो भी दिलचस्प होती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है कहते हैं जौनपुर से होते हुए जाएगी, बहुत सारे बाहुबली लोग भी यहाँ भी है। तो सबकी बात की जाए तो अपने अपने क्षेत्र में सभी लोग अच्छा कर रहे हैं। बाकी जौनपुर के इतिहास जो है उसको बचा कर रखने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए तो आखिरी सवाल जी, वो कौन सा आपके अंदर गुण है कहा जाए जो आपको महान बनाती है और हम लोग जैसे कुछ नहीं, हम सीखने की कोई जरूरत महान है? महान नहीं है। देखिए हम महान नहीं ना, हम महान बनने का प्रयास कर रहे हैं। हमने आपको पहले बताया कि मैं इस देश का आजाद नागरिक हूं और आजादी का मैं फर्ज जो है निभा रहा हूं। मैं एहसास दिलाता हूं कि मैं आजाद हूं। मैं जिस दिन मैं सोच लूंगा कि मैं आजाद नहीं हूं, जिस दिन मैं समझूंगा कि गुलाम, उस दिन मेरी बोलती बंद हो जाएगी। मैं इस देश का आजाद नागरिक हूं, कोई महान नहीं हूं। भारत के संविधान ने हमें बोलने की आजादी दी है, उसी का पालन कर रहा हूं और लोगों ने उस चीज को सराहा है, पसंद किया है। और ये निरंतर लड़ाई जो है, ये बोल के जुबान से जो ये लड़ाई है, ये निरंतर जारी रहेगी, दिन प्रतिदिन आगे बढ़ेगी। देश हित के लिए, समाज हित के लिए हम सपाई भाजपाई कांग्रेसी आरजेडी जदयू नहीं बन सकते हैं, लेकिन हम राष्ट्रभक्त बन सकते हैं। जिस दिन आप सपाई भाजपाई कांग्रेसी से ऊपर उठकर राष्ट्रभक्त बन जाइएगा, उस दिन देश का भी विकास होगा, आपका भी विकास होगा और सबका विकास होगा। तो बिल्कुल आप जौनपुर की धरती से उत्तर प्रदेश में के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि आप बिहार से जुड़े हैं, बिहार के बहुत सी चीजों को आप देख रहे हैं। मैं बार बार अपने इंटरव्यू में कहता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश मेरी शान है तो बिहार मेरी जान है। और शान और जान अगर जान चली जाए तो फिर शान का क्या काम, और शान रहे और जान न रहे तो शान का काम। तो कहीं ना कहीं हमारी दोनों ये कर्मभूमि और इसके बाद जन्मभूमि है। ठीक है, कर्मभूमि वो है और जन्मभूमि हमारा उत्तर प्रदेश है। लेकिन फिर भी लोगों के से इतना कहूंगा कि आप लोग जो है कहीं ना कहीं जागरूक रहें, सजग रहें, सतर्क रहें और जो है आप अपने हक की आवाज जो है उठाते रहिए। ये तिवारी जो है, ये जो है आपके लिए कब तक लड़ेंगे यार? इनके पास हेलीकॉप्टर थोड़ी है कि फुर्र से उठाए और लखनऊ पहुंच गए, आपने आवाज दिया। रवि भट्ट के पास जहाज थोड़ी है फाइटर जेट की तुम जहां बुलाओगे वहां। पहले आपको लड़ना होगा, बाद में हम लोग पहुंचेंगे। हाँ, पहुंचेंगे जरूर, देर पहुंचेंगे, दुरुस्त पहुंचेंगे और लड़ेंगे भी और इंसाफ दिलाने का प्रयास करेंगे। जिस तरीके से मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं, आला दिन का चिराग नहीं, मैं जलाऊंगा बस न्याय मिल जाएगा, कदापि नहीं। जैसे मैं भी आपकी तरीके से ही लड़ूंगा, सिस्टम से लड़ूंगा, आवाज उठाऊंगा, लोगों तक जाऊंगा और सिस्टमैटिक तरीके से आप भी लड़ सकते हैं और अपने हक की आवाज उठा सकते हैं। तो बिल्कुल जिस तरह से रवि भाई ने बताया कि आप लड़ेंगे, हम आपकी आवाज़ पहुंचाएंगे, क्योंकि हमारा काम है आपकी बातों को सरकार तक पहुंचाना, सिस्टम तक पहुंचाना, लेकिन आपको इसके लिए लड़ना होगा। तो ये रवि भट्ट जी जिन्होंने अपना बहुत बेशकीमती समय हमको दिया, इसके लिए हम इनको धन्यवाद देते हैं।